अगर आपको लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज कोई सीक्रेट इंडिकेटर या कोई मैजिक स्ट्रेटजी है, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि सच ये है कि चार्ट हर दिन आपको प्रॉफिट का सिग्नल देता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं पाते। सोचिए, अगर वही चार्ट जिसे लाखों लोग देखते हैं कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने की मशीन बन जाता है और बाकी लोगों के लिए लॉस का कारण, तो आखिर फर्क कहां है? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि चार्ट को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसकी लैंग्वेज पढ़ना कैसे है, कैंडल्स के पीछे छिपी मार्केट साइकोलॉजी को कैसे समझना है, फेक मूव्स और रियल अपॉर्चुनिटीज में फर्क कैसे करना है, और क्यों कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में होता है जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, आपकी सोच बदलती जाएगी और आपको एहसास होगा कि मार्केट प्राइस से नहीं, ह्यूमन इमोशन से चलती है। लेकिन रुकिए, इस वीडियो का आखिरी लेसन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे पावरफुल पार्ट होगा, क्योंकि वहीं आपको वह माइंडसेट मिलेगा जो साधारण लोगों और लगातार प्रॉफिट कमाने वालों के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो सबसे कीमती सीख मिस कर देंगे। अगर आपको ऐसी डीप ट्रेडिंग नॉलेज पसंद आती है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपने अब तक ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या की है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और मनीपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हर वीडियो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए बनाई जाती है। अध्याय 1, चार्ट की भाषा समझो, जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। ज्यादातर लोग जब पहली बार चार्ट खोलते हैं तो उन्हें सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है कि यही ट्रेडिंग है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चार्ट कभी भी सिर्फ लाइंस और कैंडल्स का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि यह लाखों ट्रेडर्स की सोच, उनके डर, उनके लालच और उनके फैसलों का लाइव रिकॉर्ड होता है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि हर कैंडल के पीछे इंसानों की साइकोलॉजी छिपी है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। यही वह पॉइंट है जहां नए ट्रेडर और लगातार सीखने वाले ट्रेडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ प्राइस को ऊपर नीचे जाते हुए देखता है। दूसरा व्यक्ति उसी प्राइस के पीछे चल रही कहानी पढ़ता है। वह समझने की कोशिश करता है कि बायर्स इस समय कितने स्ट्रांग हैं, सेलर्स कहां दबाव बना रहे हैं और मार्केट किस दिशा में जाने की तैयारी कर रही है। यही अंतर लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा करता है। सफल ट्रेडिंग गेस करने का खेल नहीं है, बल्कि सही ऑब्जर्वेशन का खेल है। हर कैंडल एक सवाल पूछती है, क्या बायर्स ने इस समय ताकत दिखाई? क्या सेलर्स ने मार्केट को पीछे धकेल दिया? क्या दोनों के बीच बराबरी की लड़ाई हुई? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तब चार्ट आपके लिए धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। पहले जो सिर्फ रंग दिखाई देते थे, अब वहां आपको कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड और अनसर्टेनिटी दिखाई देने लगती है। यही वह स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार यह आदत बन जाए तो आपका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदल सकता है। एक और बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वह यह है कि वे हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगते हैं। प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो उन्हें लगता है कि अब मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। प्राइस थोड़ा नीचे आया तो पैनिक शुरू हो जाता है। लेकिन मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। वह हमेशा सांस लेती है, रुकती है, आगे बढ़ती है और फिर पीछे भी आती है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट को फाइनल ट्रूथ मान लेंगे, तो आपकी इमोशंस आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगेंगी। याद रखिए, चार्ट भविष्य नहीं बताता। चार्ट सिर्फ यह दिखाता है कि इस समय मार्केट में ताकत किसके पास है। इसलिए आपका काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि वर्तमान को सही तरीके से पढ़ना है। जब आप प्रिडिक्शन छोड़कर ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी आपके अंदर एक प्रोफेशनल सोच विकसित होने लगती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि चार्ट को कभी भी दुश्मन या जादू की चीज मत समझिए। इसे एक ऐसी भाषा समझिए जिसे सीखने के बाद मार्केट आपके लिए पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होने लगेगी। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि हर कैंडल अपने अंदर कौन सा छिपा हुआ संदेश लेकर आती है और कैसे वही छोटे छोटे संकेत बड़े ट्रेडिंग डिसीजंस की नींव बनते हैं। अध्याय 2, हर कैंडल का छिपा संदेश। भीड़ क्या सोच रही है, पहचानो। अगर कोई आपसे कहे कि एक छोटी सी कैंडल लाखों लोगों की सोच को अपने अंदर छिपा कर रखती है,
तो शायद पहली बार में यह बात अजीब लगे, लेकिन यही मार्केट का सबसे बड़ा सच है। हर कैंडल केवल प्राइस का बदलाव नहीं दिखाती, बल्कि उस समय बायर्स और सेलर्स के बीच हुई पूरी लड़ाई की कहानी सुनाती है। जो ट्रेडर इस कहानी को पढ़ना सीख जाता है, वह मार्केट को भीड़ की तरह नहीं, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगता है। सोचिए, जब एक हरी कैंडल तेजी से ऊपर बढ़ती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बायर्स ने उस समय ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया। लेकिन क्या हर बड़ी हरी कैंडल खरीदने का सिग्नल होती है? बिल्कुल नहीं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कैंडल का रंग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते। एक ही तरह की कैंडल अलग अलग जगह पर बिल्कुल अलग कहानी बता सकती है। इसी तरह एक लाल कैंडल हमेशा डर का संकेत नहीं होती। कई बार यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती है। कई बार बड़े प्लेयर्स जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि छोटे ट्रेडर्स घबरा जाएं और जल्दबाजी में अपने ट्रेड्स बंद कर दें। अगर आप सिर्फ रंग देखकर फैसला करेंगे, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो अक्सर गलत समय पर एंट्री और एग्जिट करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। मार्केट में सबसे बड़ी ताकत हमेशा उस ट्रेडर के पास होती है जो धैर्य रख सकता है। कैंडल बनने से पहले उसके बारे में फैसला करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। कई नए ट्रेडर्स आधी बनी कैंडल देखकर ही ट्रेड ले लेते हैं, और कुछ मिनट बाद वही कैंडल पूरी तरह अपना रूप बदल देती है। इसलिए प्रोफेशनल सोच यह कहती है कि पहले मार्केट को अपना संदेश पूरा देने दो, फिर फैसला लो। हर कैंडल को अकेले देखने की बजाय उसके पहले और बाद की कैंडल्स के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। जैसे किसी किताब का एक पन्ना पूरी कहानी नहीं बताता, वैसे ही एक अकेली कैंडल भी पूरी मार्केट नहीं समझाती। जब आप कैंडल्स को एक फ्लो में देखना शुरू करते हैं, तब आपको समझ आने लगता है कि मोमेंटम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या मार्केट सिर्फ कंफ्यूज कर रही है। यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। मार्केट अक्सर वही दिखाती है जो भीड़ देखना चाहती है। जब सबको लगता है कि अब प्राइस सिर्फ ऊपर जाएगा, तभी अचानक दिशा बदल सकती है। और जब हर कोई डरकर बेच रहा होता है, तभी कई बार सबसे अच्छे मौके पैदा होते हैं। इसलिए सफल ट्रेडर का काम भीड़ की नकल करना नहीं, बल्कि भीड़ की मानसिकता को समझना होता है। याद रखिए, कैंडल्स भविष्य की गारंटी नहीं देती, लेकिन वे वर्तमान की सच्चाई जरूर दिखाती हैं। अगर आप हर कैंडल को एक संदेश की तरह पढ़ना सीख जाए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जल्दबाजी कम होगी और आपके फैसले अधिक स्पष्ट होने लगेंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इन सभी संकेतों को जोड़कर ट्रेंड की असली नब्ज कैसे पकड़ी जाती है, ताकि सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट लेना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सके। अध्याय 3, ट्रेंड की नब्ज पकड़ो। सही समय पर एंट्री और एग्जिट का खेल। मार्केट में सबसे महंगी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं होती, बल्कि सही ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना होती है। यही वजह है कि कई लोग बेहतरीन स्ट्रैटेजी होने के बावजूद लगातार लॉस करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट अब पलटेगी, लेकिन मार्केट उनकी सोच के हिसाब से नहीं, अपनी ताकत के हिसाब से चलती है। सफल ट्रेडर कभी मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता। वह पहले यह समझता है कि मार्केट इस समय क्या करना चाहती है। ट्रेंड को पहचानना सिर्फ यह देखना नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। असली सवाल यह है कि क्या बायर्स लगातार मजबूत हो रहे हैं या सेलर्स धीरे धीरे मार्केट पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। जब प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा होता है, तो यह सिर्फ ऊपर जाने की चाल नहीं होती, बल्कि यह बताता है कि हर गिरावट पर बायर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। वहीं जब लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि सेलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स जल्दबाजी कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखते ही एंट्री ले लेनी चाहिए, या एक तेज रेड कैंडल देखकर तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर केवल प्राइस नहीं देखता, वह टाइमिंग देखता है। वह इंतजार करता है कि मार्केट उसका फैसला कंफर्म करे, क्योंकि सही दिशा में भी गलत समय पर लिया गया ट्रेड नुकसान दे सकता है। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि हर मूवमेंट ट्रेड करने लायक नहीं होती। कई बार मार्केट साइडवेज रहती है, जहां प्राइस ऊपर और नीचे तो जाता है, लेकिन किसी साफ दिशा में नहीं बढ़ता। ऐसे समय में लगातार ट्रेड करना अक्सर कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को कम कर देता है।
सफल ट्रेडर हर दिन ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता। वह सही मौके का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं, सही ट्रेड करने से बनता है। अब सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि भीड़ किस दिशा में भाग रही है, तो क्या आप बिना सोचे उसी दिशा में दौड़ेंगे? नहीं। पहले आप देखेंगे कि भीड़ सही वजह से भाग रही है या सिर्फ इमोशन में। मार्केट में भी यही नियम लागू होता है। कभी कभी ट्रेंड इतना मजबूत दिखता है कि हर कोई उसमें कूद पड़ता है, लेकिन कई बार वही आखिरी स्टेज होती है जहां स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाहर निकल रही होती है। इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखना काफी नहीं है, उसकी ताकत और उसकी क्वालिटी को समझना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, एंट्री आपको ट्रेड में लेकर जाती है, लेकिन एग्जिट तय करता है कि आप प्रॉफिट लेकर बाहर निकलेंगे या इमोशन लेकर। कई ट्रेडर्स सही एंट्री लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से एग्जिट देर से करते हैं। कुछ लोग डर की वजह से प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में फैसला इमोशन ले रहा होता है, लॉजिक नहीं। इसलिए हर ट्रेड से पहले यह तय होना चाहिए कि अगर मार्केट आपके पक्ष में जाएगी तो कहां निकलना है, और अगर खिलाफ जाएगी तो कहां रुक जाना है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ट्रेंड आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब आप उसके साथ चलना सीख जाते हैं तो मार्केट पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेकिन अभी भी एक बड़ा खतरा बाकी है, ऐसे ब्रेकआउट जो देखने में असली लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में ट्रैप साबित हो जाते हैं। अगले अध्याय में हम इन्हीं फेक ब्रेकआउट का सच जानेंगे और समझेंगे कि अनुभवी ट्रेडर्स उनसे कैसे बचते हैं। अध्याय 4, झूठे ब्रेकआउट से बचो। प्रो ट्रेडर की नजर कैसे काम करती है? मार्केट में सबसे खतरनाक जाल वह नहीं होता जो साफ दिखाई देता है, बल्कि वह होता है जो बिल्कुल सही मौका लगने लगता है। यही कारण है कि हजारों ट्रेडर्स हर दिन ब्रेकआउट देखकर तुरंत ट्रेड में कूद जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद प्राइस वापस उसी जगह आ जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर वे सोचते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती, वह सिर्फ अधीर लोगों की परीक्षा लेती है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं। जैसे ही प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर या नीचे जाता है, वे बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो बड़ा मौका निकल जाएगा। इसी डर को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो कहा जाता है। मार्केट जानती है कि भीड़ किस भावना से फैसला लेती है, और कई बार वही भावना सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर लाखों लोगों की नजर एक ही लेवल पर हो तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? क्या वे हमेशा भीड़ के साथ चलेंगे? जरूरी नहीं। कई बार प्राइस उस लेवल के ऊपर सिर्फ कुछ समय के लिए जाता है, ताकि जल्दी एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स अंदर आ जाएं। उसके बाद अचानक दिशा बदल जाती है। यही होता है फेक ब्रेकआउट। बाहर से यह बिल्कुल असली लगता है, लेकिन उसका मकसद अक्सर जल्दबाज ट्रेडर्स को फंसाना होता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर कभी सिर्फ ब्रेकआउट देखकर फैसला नहीं करता, वह इंतजार करता है। वह देखता है कि क्या प्राइस उस नए लेवल पर टिक पा रहा है या नहीं। क्या मूवमेंट में ताकत है या सिर्फ एक तेज उछाल है? क्या मार्केट उस दिशा को स्वीकार कर रही है या वापस पुरानी रेंज में लौट रही है? यही छोटे छोटे सवाल बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, हर ब्रेकआउट प्रॉफिट नहीं देता और हर फेल्ड ब्रेकआउट लॉस का कारण नहीं बनता। असली अंतर आपके डिसीजन प्रोसेस में होता है। अगर आपका फैसला इमोशन से निकलता है तो आप अक्सर देर से एंट्री लेंगे और घबराकर जल्दी एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर आपका फैसला ऑब्जर्वेशन और पेशेंस पर आधारित है तो आप कम ट्रेड करेंगे, लेकिन बेहतर क्वालिटी के ट्रेड करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा हथियार डिसिप्लिन होता है। वह मार्केट को साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह सही है। अगर उसे कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती तो वह बिना ट्रेड लिए भी आराम से बैठ सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट हर दिन नए मौके देती है, लेकिन खोया हुआ कैपिटल और टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाने में बहुत समय लगता है। याद रखिए, ट्रेडिंग का उद्देश्य हर मूव पकड़ना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ उन मूव्स का हिस्सा बनना है जिनमें प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में हो। जब आप हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तभी आपकी सोच बदलने लगती है। आप रिएक्शन की जगह पेशेंस चुनते हैं और गेस की जगह एविडेंस पर भरोसा करना शुरू करते हैं।
अब तक आपने चार्ट की भाषा, कैंडल्स का संदेश, ट्रेंड की ताकत और फेक ब्रेकआउट की सच्चाई समझ ली है। लेकिन इन सभी नॉलेज का असली फायदा तभी मिलेगा जब आपका माइंडसेट सही होगा। अगले और अंतिम अध्याय में हम उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझेंगे जो लगातार सफल ट्रेडर्स को बाकी सभी लोगों से अलग बनाता है, वह सोच जो लंबे समय तक जीतने की असली नींव तैयार करती है। अध्याय 5, चार्ट पढ़ने की महारत, लगातार सफल ट्रेडर बनने का असली रहस्य। अगर आपने इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वह यह है कि मार्केट को हराना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए खुद को हर दिन बेहतर बनाना। यही वह अंतर है जो कुछ लोगों को सालों तक संघर्ष में रखता है, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे लगातार बेहतर परिणाम हासिल करने लगते हैं। सफल ट्रेडिंग किसी एक बड़े ट्रेड की कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों सही फैसलों का परिणाम है। अब तक आपने सीखा कि चार्ट एक भाषा है, हर कैंडल एक संदेश देती है, ट्रेंड मार्केट की असली दिशा दिखाता है और फेक ब्रेकआउट अक्सर अधीर लोगों के लिए जाल साबित होते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो सारी नॉलेज अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई प्राइस से नहीं, अपने मन से होती है। सोचिए, दो ट्रेडर्स के पास बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी है, दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों को एक जैसी जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ महीनों बाद एक लगातार प्रॉफिट में है और दूसरा लगातार लॉस में। ऐसा क्यों? जवाब बहुत सीधा है। पहला ट्रेडर अपने रूल्स का पालन करता है, जबकि दूसरा ट्रेडर अपनी इमोशंस का पालन करता है। यही छोटा सा अंतर समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी पहचान नहीं बनाता। अगर प्रॉफिट हुआ तो वह घमंड नहीं करता, अगर लॉस हुआ तो वह खुद को असफल नहीं मानता। वह हर ट्रेड को सिर्फ एक डिसीजन की तरह देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी एक ट्रेड उसके भविष्य का फैसला नहीं करता। असली जीत लंबे समय तक सही प्रोसेस पर टिके रहने में है। याद रखिए, मार्केट आपको रोज परखेगी। कभी लगातार प्रॉफिट देकर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, तो कभी लगातार लॉस देकर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर आपने इन दोनों परिस्थितियों में अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया तो आपने ट्रेडिंग का सबसे कठिन पाठ सीख लिया। यही वह स्किल है जिसे कोई इंडिकेटर, कोई सॉफ्टवेयर और कोई शॉर्टकट नहीं सिखा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी इस सोच के साथ ट्रेड मत कीजिए कि आज हर हाल में पैसा कमाना है। ऐसी सोच आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। इसके बजाय हर दिन यह लक्ष्य रखिए कि आज मैं अपने रूल्स का पालन करूंगा। जब आपका ध्यान प्रोसेस पर होगा, तब रिजल्ट्स धीरे धीरे अपने आप बेहतर होने लगेंगे। चार्ट पढ़ना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, यह डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लियर थिंकिंग का मिश्रण है। जब आप मार्केट को बिना डर, बिना लालच और बिना जल्दबाजी के देखना शुरू करते हैं, तब आपको वे मौके दिखाई देने लगते हैं जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे। यही बदलाव एक साधारण ट्रेडर को लगातार सीखने वाला और समय के साथ सफल ट्रेडर बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ प्राइस मत देखिए, उसके पीछे छिपी कहानी पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर कैंडल से सवाल पूछिए, ट्रेंड का सम्मान कीजिए, कॉन्फर्मेशन का इंतजार कीजिए और अपने रूल्स से कभी समझौता मत कीजिए। यही आदतें धीरे धीरे आपके फैसलों को मजबूत करेंगी और वही मजबूत फैसले भविष्य में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी जीत किसी एक ट्रेड से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही अनुशासन और लगातार सीखते रहने की आदत से मिलती है। यही असली महारत है और यही लंबे समय तक सफलता का सबसे भरोसेमंद रास्ता है।